अगर आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा कंफ्यूजिंग सवाल जो सबके मन में आता ही रहता है और जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। एक पेपर का फॉर्म भरते हैं, वो सवाल उनके दिमाग में रह ही जाता है, पेपर भी हो जाता है लेकिन वो सवाल कभी पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, तो वो सवाल कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल होता है वो होता है बच्चों के मन में कि हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर हमें कोचिंग से पढ़ना चाहिए। कोचिंग भी दो तरह की होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो दोनों में कन्फ्यूजन होता है। अभी हम बात करेंगे केवल कोचिंग की। ठीक है, चाहे आप वो किसी भी रूप में लें। तो ये सवाल आप बताइए आपके मन में है या नहीं है। ठीक है, तो अभी देखिए वैकेंसी आने वाली है, टीजीटी पीजीटी की आने वाली है और बाकी और चल भी रही हैं, और यूजीसी नेट तो आप जानते हैं हर 6 महीने में निकल रही है। ठीक है, मैटर ये नहीं है कि आप किस एग्ज़ाम को दे रहे हो, मैटर ये है कि आपको सिलेक्शन लेना है अगर आपने फॉर्म भरा है तो, लेकिन उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं कि दोनों में क्या अंतर है और दोनों किसके लिए ज़्यादा उचित रहती हैं। कौन से बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, कौन से बच्चे होते हैं जिनको कोचिंग की सख्त ज़रूरत होती है और क्यों होती है, दोनों के बारे में समझेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, बशर्ते कि आप इसे अंत तक ज़रूर देखेंगे। हम पहले बात करेंगे सेल्फ स्टडी की। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी किसे मानते हैं कि बहुत सारी किताबें ले ली। अगर आपको अपना सिलेबस पता है, आपने सिलेबस ले लिया, अब आपको चुनना है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। आपने मान लीजिए सेल्फ स्टडी को चुना। दो अर्थ होते हैं सेल्फ स्टडी के भी। कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी उसे मानते हैं जो केवल और केवल फ़ोन बंद करके अपने आसपास की दुनिया को ना देखते हुए चुपचाप अपनी किताबों से उलझा रहे हैं। ठीक है, अपने पास आपने सारी बुक ले ली, मैटर ले लिया, आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात सेल्फ स्टडी एक तो ये हो गई। ठीक है, और दूसरी सेल्फ स्टडी का अर्थ बच्चे कुछ ये लगाते हैं कि वो केवल कुछ किताबें ले लें और वो यूट्यूब वगैरह से या जहाँ से भी उनको कुछ सोर्स मिल जाते हैं फ्री, वो वहाँ से पढ़ते रहें। मान लीजिए कोई टॉपिक है आपका, आपने, मैं हिंदी की बात करें तो कोई भी टॉपिक आपने ले लिया, मान लो आपको उपन्यास पढ़ना है, आप उपन्यास की कोई भी एक टॉपिक है आपका, आप उस पर जब सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको उसकी 100 वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, कंटेंट इतना ज़्यादा है यूट्यूब पर कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि किसकी देखें और किसकी छोड़ें, कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है नहीं पता आपको। ठीक है, किसकी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है किसकी नहीं आ रही है। आप एक को देखेंगे समझ नहीं आया, फिर दूसरे को देखेंगे, तीसरे को देखेंगे, चलो इसको देख लिया ये नहीं समझ में आया। और बच्चे करते क्या है सेल्फ स्टडी में कि उनकी एक तैयारी जो होती है ना वो टुकड़ों में होती है। टुकड़ों में कैसे कि वो आज उन्होंने उसके नोट्स पढ़ लिए, आज उन्होंने उनकी किताब मंगवा ली, आज उन्होंने इनकी वीडियो देखी, एक टॉपिक की वीडियो उन्होंने किसी और की देख ली, दूसरा टॉपिक निकाला किसी और की देख ली, तीसरा टॉपिक निकाला किसी और की देख ली। मतलब उनको एक निश्चित दिशा मिल ही नहीं पाती है। और ये जो टुकड़ों में तैयारी होती है ना, एक निश्चित दिशा में अगर आप तैयारी नहीं करते हो तो सिलेक्शन आप कभी ले नहीं पाओगे। ठीक है, इस तरह की जो तैयारी करते हैं, और मुझे बता देना कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे सिलेक्शन लिया है कि आज यहाँ से, आज वहाँ से, आज कहीं से। आप इस तरह से पढ़ते हैं तो ये टुकड़ों वाली तैयारी किसी काम की नहीं होती। ठीक है, तो दो अर्थ हो गए। अब एक जो किताबों से पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मैं बताती हूँ किसको सेल्फ स्टडी अपनी केवल किताबों से करनी चाहिए। अगर आप अपने आप में मोटिवेट है, आपको कहीं से आपका मोटिवेशन अंदर से कभी ख़त्म नहीं होता, आपको पता है कि आपको जॉब लेनी ही लेनी है, आपको ये पता है कि आपको किताब में से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, आप अगर ये अच्छे से जानते हैं कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आप टाइम टेबल अपना बना करके और उसे प्रतिदिन फॉलो कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी उलझन के, तो आपके लिए सेल्फ स्टडी बेस्ट है। ठीक है, ऐसे बच्चे सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन ले सकते हैं जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हर दिन पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, और एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो भी बताऊं, सेल्फ स्टडी से समय ज़्यादा लगता है।
सेल्फ स्टडी समय ज़्यादा मांगती है। मान लीजिए आप एक कोई किताब लेते हो, मैं बात करूं हिंदी साहित्य की, तो आपने कोई ग्रंथ उठा लिया, शुक्ल जी का ग्रंथ उठाया, मैंने उसे एक हफ्ते में पूरा करवा दिया, ठीक है, मैंने पढ़ाया तो एक हफ्ते में पूरा करवा दिया। लेकिन जब मैं उसी को पढ़ रही थी, ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं, मैंने शुक्ल जी की किताब को लिया और उसको मंगवा लिया, बड़ा शौक था कि इसको मैं फटाफट से पढ़ लूँगी, टारगेट भी बना लिया कि मैं इसे एक महीने में पढ़ लूँगी। लेकिन जब उसको पढ़ने बैठे तो कुछ समझ में नहीं आया। बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये ग्रंथ इतना आसानी से समझ में नहीं आते, और पहली बार में तो बिल्कुल भी नहीं समझ में नहीं आया। एक बार में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ा तो भी नहीं आया, फिर उठा के रख दिया, फिर थोड़ा सा और पढ़ा, फिर उठा के रख दिया, फिर अगला पेपर कोई और आया तो लगा कि पूरी किताब अब तो पढ़ ही लेनी चाहिए। हाँ, फिर लगातार पूरी किताब पढ़ी, उसमें से नोट्स बनाई, अपने हाथों से सब कुछ लिखा, फिर उसको 3-4 बार पढ़ा तो वो आसान हो गया, है ना। तो ऐसे ही अगर आप पढ़ सकते हो, इसमें समय ज़्यादा लगता है, ये बात थोड़ा सा आप समझ लें। अगर आपके पास पूरा समय है, आप लगभग साल भर दीजिए साहित्य को, तो आप सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला जो होता है कि पेड बैच क्यों जरूरी होता है। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने पहले तो सोच लिया है, जो बच्चे टुकड़ों में तैयारी करते हैं ना, उनके लिए पेड बैच बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि वो आज कहाँ से पढ़ रहे हैं, उनको एक निश्चित दिशा नहीं मिल पाती, और जब निश्चित दिशा में आप चलोगे नहीं तो मंजिल कैसे पाओगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है पेड बैच, ठीक है। आप अगर महंगा ना लें, ये ज़रूरी नहीं होता कि महंगे सस्ते की भी हम बात करेंगे, तो आपके लिए पेड बैच, देखिए पेड बैच का फ़ायदा क्या होता है, उसमें फ़ायदा ये है कि आपको सारा मैटर एक जगह पर मिल जाता है, आपको इधर उधर भागने में और इधर उधर जो आप आज इसका पढ़ रहे हो आज उसका पढ़ रहे हो, और मन में यही रहता है कि क्या मैं नोट्स बनाऊं, क्या मैं इनका ये ले लूं, बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, है ना, या इसकी किताब मंगवाऊं या इससे पढूं, ये जो कन्फ्यूजन रहता है ना, इसमें बहुत सारा समय बच्चों का वेस्ट हो जाता है। दूसरी तरफ जो बच्चे होते हैं, एक बार पेड बैच ले लिया और बस आराम से चुपचाप लगे रहते हैं, ठीक है, और उन बच्चों का सिलेक्शन मुझे लगता है शायद बहुत जल्दी होता है ना। मेरा भी ऐसे ही हुआ था, मैंने भी बस एक जगह चुपचाप बैठ करके पढ़ाई की। पहले लगा कि हाँ सेल्फ स्टडी से कर लेंगे, लेकिन उसमें ऐसा हो जाता है कि कभी कभी मतलब नहीं हो पाता किसी दिन, या फिर किसी दिन आलस आ जाए, या किसी दिन मतलब मैटर नहीं मिल पाता है। एक का एक टॉपिक देख लिया, फिर समझ में नहीं आया, दूसरे का दूसरे दिन देख लिया, फिर लगा ये ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, फिर तीसरे दिन तीसरे, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक कोई क्लास डाली, है ना, भारतेंदु योग की मैंने कोई क्लास डाली तो उस पर 2000 बच्चों ने देखा, फिर अगली क्लास उसका जब दूसरा पार्ट डाला तो केवल 500 बच्चों ने देखा। अब आप सोचिए कि वो 1500 बच्चे कहाँ चले गए। वो फुटकल में पढ़ते हैं, और ये फुटकल तैयारी आपके किसी काम की नहीं है, आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। मैं अपना कोई पेड बैच बेचने के उद्देश्य से नहीं बता रही हूँ, आपको वही चीज़ें बता रही हूँ, आप समझ लीजिए कि आप किस तरह के बच्चे हो, है ना। दोनों ही चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ अच्छे से। अगर आप टाइम टेबल बना करके बिना डीमोटिवेट हुए अच्छे से पढ़ सकते हो, आपका कोई डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपके लिए सेल्फ स्टडी बेस्ट है। वो बहुत ही सॉलिड तैयारी होती है सेल्फ स्टडी भी, ठीक है। जो और दूसरी बात है, पेड बैच किसके लिए ज़रूरी है कि आपको समय कम लगता है एक तो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया, मान लीजिए एक हफ्ते में मैंने पेड बैच में शुक्ल जी को पढ़ा दिया, आप एक हफ्ते में क्या एक महीने में भी नहीं पढ़ पाओगे अगर खुद से पढ़ोगे, है ना। तो ये मनोविज्ञान भी कहता है कि देखने से, सुनने से और सामने पढ़ने से भी, तीन चीज़ें जब एक साथ होती हैं तो हमारी याद करने की जो क्षमता है वो 80% तक हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब केवल हम पढ़ते हैं तो उसकी 20% होती है, जब देखते हैं तो 40% होती है, साथ में सुनते भी हैं, देखते और सुनते हैं तो 60% होती है, जब सारे काम एक साथ होते हैं तो 80% हो जाती है, ये मनोविज्ञान कहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। दूसरी बात है कि जब पेड बैच जो भी पढ़ाता होगा, जाहिर सी बात है वो खुद अनुभवी होगा, ठीक है, वो खुद अनुभवी होगा और वो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही बताएगा। ऐसा नहीं है कि अनर्गल आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहा होगा, तो उसमें समय आपके पास कम लगेगा, आपको एक ही दिशा में तैयारी करने का मौका मिलेगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको निश्चित कंटेंट मिल जाता है, आपको ऐसा नहीं है कि ये पढ़ूँ या ये छोड़ूँ, आपको सब कुछ उतना ही मिलता है। आपको कब रिवीजन करना है, आपको कब कौन सी क्लास को पढ़ना है, एक क्लास के बाद आपको दूसरी क्लास को पढ़ना ही पढ़ना है, एक पार्ट खत्म हो गया तो दूसरा देखना ही देखना है,
ठीक है, अगर आप इस तरह से तैयारी करते हो तो सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब आते हैं बात सवाल बच्चों के मन में, क्या हमें ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या फिर ऑनलाइन। ठीक है, मुझसे भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या मैम आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन भी चलाती है। नहीं जी, केवल ऑनलाइन। लेकिन ऑफलाइन किसके लिए ज़रूरी होती है। देखिए, अगर घर बैठकर आपको डाउट बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपको बार बार आपका मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाता है ना। बच्चे क्या करते हैं कि मोटिवेशन वीडियो ढूंढते रहते हैं कि उनको कैसे भी मोटिवेशन मिले। अगर भाई आपके अंदर वो जज्बा नहीं है पढ़ने का, आप पढ़ नहीं सकते हो 10 से 15 घंटे अपने घर में, 10-12 घंटे आप टाइम टेबल नहीं बना सकते, या आपके घर में बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है, आपको एकांत नहीं मिल पाता है, तो आपके लिए ऑफलाइन कोचिंग बेहतर है। इसलिए ज़रूरी नहीं है ऑफलाइन कोचिंग कि सारे बच्चे जा रहे हैं मेरे पास तो बहुत पैसा है मैं भी जाऊं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग आपने ले भी ली और आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की, आपने समय नहीं दिया, तो भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। अगर आप ऑनलाइन बैच लेते हैं और आपके पास कोई डाउट सेशन नहीं है, डाउट सेशन उसमें मिल भी जाते हैं, आपको कब रिवीजन करना है, कब क्या चीज़ें पढ़नी है, और आप आराम से बैठकर 8 से 10 घंटे अपने घर में पढ़ सकते हो, तो आपको ऑफलाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा मैटर ऑनलाइन में भी वही मिलता है। ठीक है, एक सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वही जो मैं आपको बता रही हूँ और जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, वो है रिसोर्स बदलने की। ऐसा नहीं है कि आज आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो, कल आपके दिमाग में आया कि अरे मुझे तो ये वाला बैच ले लेना चाहिए, आज इनकी किताब ले लेते हैं, आज उनकी किताब ले लेते हैं, या फिर आज यहाँ से पढ़ लें, आज वहाँ से पढ़ लें। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा समय है जो वेस्ट होता है। यूट्यूब पर तो कंटेंट इतना ज़्यादा है कि उसको चूज करने में भी, आपको छांटने में भी समस्या होगी। ठीक है, और बहुत सारा समय आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप घर पर भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पेड बैच से क्या फ़ायदा है, सेल्फ स्टडी कौन कर सकते हैं। मुझे लगता है मैंने सारे डाउट आपके क्लियर करते हैं। जो बच्चे बार बार बच्चों के मन में जो सवाल रहते हैं, जो कभी हमारे मन में भी रहते थे, वो हमने बता दिया है। और बच्चे ये सोचते हैं कि जो ऑफलाइन पढ़ते हैं बच्चे केवल उन्हीं के सिलेक्शन होते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने 10-10 साल बच्चों को लगे हुए देखा है ऑफलाइन में भी, लेकिन फिर भी वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जो पढ़ाई है ना, वो पढ़ाई आपको अपने दिमाग से और अपनी लगन से और मेहनत से करनी है, ना कि पैसों से करनी है। आपके पास पैसा चाहे कम हो या ज़्यादा हो। एक बात और आती है जो बच्चों के मन में रहता है कि भाई उनका 4-5 हज़ार का कोर्स है तो वो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो अच्छा ही कंटेंट मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और आप अपने मन में ये भी मत रखिए कि आपने एक बार पेड बैच ले लिया तो बस आपका तो सिलेक्शन हो गया, फिर तो आप उस टीचर के ऊपर डाल दोगे जिम्मेदारी कि आपका लिया था नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैटर बहुत अच्छा है। देखिए, मैंने भी पेड बैच की कीमत इतनी कम रखी है, केवल 599 और 699, 999। ठीक है, इतनी कम रखी है, 1000 से सबकी कम है, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो। और एक जगह वही मैटर है जो आपको 5-5, 6-6 हज़ार वाली कोचिंग में मिलेगा। चाहो तो आप यूट्यूब की क्लासेस देख लेना, और जो बच्चे देख रहे हैं वो समझ भी रहे हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, यूट्यूब पर मैं भी बहुत कुछ फ्री पढ़ा रही हूँ। बच्चों को लगता है जब फ्री आ ही रहा है तो हम पेड क्यों लें। मैंने आपको बता दिया पेड में और फ्री में क्या अंतर है। फ्री वाली आज की क्लास आप देखोगे, कल की मिस करोगे, परसों की देखोगे, फिर एक दिन की मिस करोगे। ठीक है, आज नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं और ये वीडियो आपको लग रही है हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना।